यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं इस पुनरुत्थान के दिन। एक बार फिर से उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हमें जीवितों के मध्य रखे हैं। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम उनकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है भलाई करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में जो भलाई हमने अनुभव किए हैं उसे याद करते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में सभी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करें। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का वर्णन कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी और दयावंत हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से हम आपके मधुर नाम को स्मरण करते हुए आपके मधुर वचनों को एक बार फिर से सुनने के लिए, आपके द्वारा हमें जो बाइबल दिया गया उसे पढ़कर आपके प्रेम को समझने के लिए, आपने जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं उन सब को ध्यान करते हुए आपकी उपस्थिति को एक बार फिर से अपने जीवन में अनुभव करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा। आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने पिछले सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा और प्रभु जी इस सप्ताह के पहले दिन इस प्रकार इकट्ठे होकर उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करने के लिए आपने हमें यहाँ पर एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए जो आपने अपने बच्चों के जीवन में इस समय तक, इस क्षण तक आपने दिखाए हैं। हाँ प्रभु जी, आपका बेहद प्रेम आपने उस कलवरी के क्रॉस पर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन में दिखाए हैं। जब हम पापी ही थे, जब हम दलदल में थे, जब हम आपके प्रेम को नहीं जानते थे, आपके प्रेम को हमने तिरस्कार किया था, उस समय आपने हमसे प्रेम किया और प्रभु जी आपने अपने प्रेम के द्वारा हमें खींचकर आपके करीब लाया, इसे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए। उनके बलिदान को एक बार फिर से स्मरण करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप दयावंत परमेश्वर हैं, आपने अपनी अनुग्रह हम पर दिखाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, जिस कलीसिया को आपने अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करे और प्रभु जी आपने उस कलीसिया को आज के दिन तक स्थिर रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी उस कलीसिया में हम भी एक भाग है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी महानता को एक बार फिर से स्मरण करते हैं। कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष तौर से कलीसिया के प्रेसिडेंट के लिए और सारे जो जितने भी उनके साथ काम करने वाले सारे भाई बहन हैं उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे डीकन्स के लिए, ईसी मेंबर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो सेवा कार्य वे कर रहे हैं उसे आप आशीष कीजिए। उसी प्रकार प्रभु जी इस कलीसिया में जितने पासवान हैं उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, हर प्रकार के विंग्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक विंग्स के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। जितने भाई बहन मेडिकल में हैं प्रभु जी, उन सबके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उन्हें आपने सुरक्षित रखा, धन्यवाद देते हैं। हमें से जो बीमार और तकलीफ में थे उन्हें आपने छूकर चंगाई को दिया, इससे धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार प्रभु जी आपकी भलाई को एक बार फिर से स्मरण करते हुए हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी संध्या काल के समय आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम सब आपके वचन के चलाए चलते हुए आपके नाम की महिमा करने पाए और प्रभु जी हम जीवन भर आपकी स्तुति करने वाले बन सके। प्यार प्रभु जी, आपने जो भी हमारे कार्य आपने हमारे जीवन में किए उन सबको एक बार फिर से स्मरण करते हैं। इस समय को आपके अधीन करते हैं। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे देश और राज्य को आप अपने हाथों में संभाल के रखा है, इससे धन्यवाद देते हैं। देश विदेश में जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, उन सब के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी, आप ही अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा इन सारे तकलीफों से आप हमें छुड़ा सकते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमें याद दिलाता है कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चंगाई आपकी ओर से आती है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु जी, इस हिंदी सभा को आप आशीष कीजिए। जितने भाई बहन आपकी आवाज़ को सुन रहे प्रभु जी, उन सबों को आप आशीष कीजिए। हम गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सिखाए सीखते हुए, आपके ढील डॉल में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।
से हम आपका स्वागत करते हैं इस हिंदी सभा में। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उन सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम सब पर अधिकाई से है, यह मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि इस परिस्थितियों में जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर हर दिन जो है समाचार के द्वारा या फिर जो घटनाएं घट रही हैं, उन सब के द्वारा हम जो है कई बार उदास और निराश हो रहे हैं। परंतु इन सब के बीच में हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तकलीफ़ों में, परेशानियों में, हर परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ है और वो परमेश्वर आपको और मुझे चला रहे हैं। आइए थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। आज जो भाग हमने चुना है वो नया नियम से लिया गया है। नया नियम में जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है, जॉन्स गॉस्पेल से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। जॉन्स गॉस्पेल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही उम्दा एक गॉस्पेल है, जिसमें यूहन्ना जो है यीशु मसीह का जो शिष्य था, जो यीशु मसीह के बहुत करीब था, उस शिष्य ने इस किताब को लिखा है, इस गॉस्पेल को लिखा है। उन्होंने ना केवल इसको लिखा है और उसके साथ उन्होंने और भी रेवलेशन भी उन्होंने लिखा है और पत्रियाँ भी लिखी उन्होंने। पहला, दूसरा, तीसरा पत्रिका, यूहन्ना की पत्रिका, ये इन्होंने भी इस पत्रिका को उन्होंने लिखे हैं। तो इस प्रकार यूहन्ना जो है वो बहुत ही एक उम्दा कार्य जो है किए हैं और बाइबल में हम उनके कार्यों को देखते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना जो है उन्होंने बहुत ही सोच समझकर या फिर कहें तो बहुत ही चुने हुए मिरेकल्स को और बहुत ही चुने हुए यीशु मसीह के शब्दों को उन्होंने लिखा है। उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से यीशु मसीह को अपने लेखनों में पवित्र आत्मा की सहायता से लिखते हुए हम देखते हैं। और इसलिए जब हम उसके 9वें अध्याय में आते हैं, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 9, उसके 9वें अध्याय में अगर हम देखें, पूरा 9वां अध्याय जो है अपने आप में बहुत ही एक उम्दा एक चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 9वें चैप्टर में, 9th चैप्टर में एक जन्म से अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह जो है वो ठीक कर रहे हैं, उनको दृष्टि दान कर रहे हैं। वे जन्म से अंधे थे और जन्म से अंधे व्यक्ति को वे अपनी दृष्टि को प्रदान कर रहे हैं। उनके जीवन में जो अंधकार था उसे हटाकर रोशनी को दे रहे हैं। उस घटना को हम पढ़ते हैं और ये घटना जो है इतिहास में पहली बार घटी है, जब एक जन्म से अंधा व्यक्ति जो है वो ठीक हो रहा है। तो आइए हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस व्यक्ति के जीवन में या फिर यीशु मसीह उनसे जो बातें की हैं उनसे हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। विशेष तौर से इस अंधे व्यक्ति ने जिस प्रकार अपनी बातों को रखा, उसे हम सीख कर हम अपने जीवन में भी सीखने की कोशिश करेंगे कि परिस्थितियां जब तकलीफ में हो तब हम किस प्रकार हम जो है अपने जीवन में यीशु मसीह को देख पाते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 5 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स नंबर 1 to 5। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था, यह जन्म से अंधा हुआ, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक को से मिट्टी सनी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दी और उससे कहा, तू जाकर शिलोह के कुंड में धो ले। और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। प्यारे दोस्तों, ये भाग आपने कई बार पढ़े होंगे और कई बार आपने इस भाग से आपने मैसेज भी सुना होगा और कई बार इस भाग से आपने बहुत सी अच्छी बातों को सीखे होंगे। इस संध्या काल के समय आज एक बार फिर से हम इस भाग से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि एक मनुष्य है जो जन्म से अंधा है और उस अंधे व्यक्ति से यीशु मिलते हैं। और जब यीशु मसीह मिलते हैं उससे पहले ही उनके शिष्यों ने कुछ प्रश्न को कहा। आज हम पहले उन प्रश्नों को देखते हैं। वहाँ पे लिखा है दूसरे वचन में, जन्म से जो मनुष्य अंधा था
उसके बारे में उनके चेलों ने क्या कहा। उनके चेलों ने पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? इस प्रश्न को उन्होंने कहा। क्यों उन्होंने कहा? अगर हम देखें तो ट्रेडिशन को अगर हम देखें, या जो यहूदियों की जो प्रथा है, या यहूदियों का या अन्य बहुत सारे धर्मों में जो प्रथाएं हैं, अलग अलग प्रथाएं, उन सारी प्रथाओं को अगर हम देखें तो वहाँ पर एक प्रकार की आलोचना थी, एक प्रकार की सोच थी। वो ये है कि अगर हम पिछले जन्म में कुछ गलती करते हैं या पिछले जन्म में हम कुछ पाप करते हैं तो आने वाले जन्म में हम जो है हमारे शरीर में कुछ अंग जो है खराब हो सकते हैं। उस प्रकार की बातें बहुत सारे धर्मों में या बहुत सारे विचारों में हम पाते हैं। यहूदी धर्म में भी इस प्रकार की घटना थी। यहूदी धर्म में भी कुछ लोग, कुछ एक वर्ग के लोग थे जो कहते थे कि जब हम इस जन्म में कुछ गलत करेंगे तो दूसरे के जन्म में, आने वाले जन्म में हमारे कुछ अंग में कुछ विकलांगता आएगी, और अंधा जो है वो व्यक्ति अंधा पैदा होगा जो अपने पहले जन्म में अपनी माता को जिन्होंने जो ख़त्म कर दिया, मर्डर कर दिया, जो अपने माँ का खून किया है, वो आने वाले जन्म में अंधा पैदा होगा। सो इस प्रकार की प्रथा है। हमारे यहाँ की भी ट्रेडिशन को अगर हम देखें, हमारे देश में भी, यहाँ पर भी हम इस प्रकार की प्रथा को पाते हैं कि अगर हम इस जन्म में अच्छा काम नहीं करेंगे तो आने वाले जन्म में हम जो है किसी और प्राणी के रूप में या किसी प्रकार पैदा होंगे। सो इस प्रकार की भावना जो है बहुत सारे लोगों के बीच में थी, और इसीलिए उन्होंने, चेलों ने परमेश्वर से पूछा, यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, किसने पाप किया है? इसने पाप किया, ये व्यक्ति ने जो जन्म से अंधा है, जो अभी 30-40 साल का है, या इनके माता पिता ने पाप किया जिससे ये अंधा है? तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियों के कारण उन्होंने ये प्रश्न को पूछा। आज भी बहुत सारे लोगों के बीच में प्रश्न है, ये कोरोना वायरस क्यों है, किसने पाप किया, और क्यों ये कोरोना वायरस इस प्रकार जो है लोगों को सता रहा है, क्यों इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। सो बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में हम देखते हैं, और इस प्रश्नों के बीच में हम अपने अपने तरीके से जवाब को भी पा रहे हैं, और बहुत से प्रीचर्स जो है बहुत सारे मैसेज भी आपको दे रहे हैं, और आप कई मैसेज को सुनकर आप शायद वो मैसेज सही है करके आप सोचते हैं, या बहुत बार हम उन मैसेज से कन्विंस भी होते हैं कि कई बार मनुष्य की गलती के कारण ये सजा आ रही है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि कई बार जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं तो हम सजा भी पाते हैं। पुराने नियम में बहुत बार हम इस बात को देखे हैं। आज की परिस्थितियों में जब देखते हैं तो इस प्रकार की बात सोचना स्वाभाविक है। हम सब यही सोचते हैं कि शायद कुछ कारण है जिससे हम इस कोरोना वायरस के बीच में रह रहे हैं, परंतु इन सब के बीच में अगर यीशु मसीह का जवाब हम सुने, यीशु मसीह के बातों को अगर हम सुने, तो हमारा सोच जो है पूरी तरह से अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरे वचन में यीशु मसीह उनको उत्तर दे रहे हैं, और यीशु मसीह उनको उत्तर देके क्या कह रहे हैं, देखिए तीसरे वचन में वो कह रहे हैं, ना तो इसने पाप किया था ना इनके माता पिता ने। सो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से यीशु मसीह एक बात याद दिला रहे हैं, वो ये है कि हर जो विकलांगता या हमारे जीवन में जो बातें हैं या दुख तकलीफें हैं, वो सब हमारे पापों के कारण से ही आए, ये जरूरी नहीं है। कई बार कुछ परेशानियां, कुछ तकलीफें जब हमारे जीवन में आती हैं, उसके पीछे का कारण दूसरा होता है। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्यारे दोस्तों, ये यीशु मसीह का जवाब था। क्यों यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि हर एक कठिनाइयाँ, हर एक परेशानी, हर एक दुख जो है वो हमारे पापों के कारण ही आए, ये संभव नहीं है। कुछ बातें, कुछ घटनाएं, कुछ तकलीफें हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब उन परेशानियों को हम देखते हैं तो उस परेशानियों से जब बाहर आने के लिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और उस विश्वास करने के द्वारा हम जब इस परिस्थिति से बाहर जब आते हैं, तब हम पाते हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, और हम जो गवाही देते हैं उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। और यहाँ पर वही बात यीशु मसीह सिखा रहे हैं। तो इस कोरोना के बीच में भी हमें से कई लोग जो हैं उस एक्सपीरियंस से बाहर आए हैं, जहाँ पर उन्होंने मौत को अपने करीबी में देखा और परमेश्वर के हाथ को, उनके बल को भी उन्होंने देखा। तो प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में जब तकलीफ आती है तो उसमें एक कारण ये भी है
कि उस तकलीफों में आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करें, जिसके द्वारा यीशु मसीह का नाम का महिमा हो। यहाँ पर हम उस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं जो इस प्रकार के परेशानी में था, जो जन्म से अंधा था। तो आइए हम इस जन्म से अंधे व्यक्ति के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या जवाब दिया। उन परिस्थितियों में जब यीशु मसीह ने उसे चंगाई को दिया, तो यीशु मसीह की चंगाई को हम यहाँ पर जो देखते हैं वो बहुत ही अद्भुत रीति से है। यीशु मसीह की चंगाई जो है वो 3 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला वो जो है, कई बार उन्होंने चंगाई जो है वो केवल शब्द मात्र से कह दिए और लोग चंगा हो गए। कई बार यीशु मसीह के वस्त्र को लोग छू कर चंगाई हुए, और कई बार यीशु मसीह ने उन्हें छुआ, उसके बाद वो चंगाई को प्राप्त किए, हीलिंग को उन्होंने देखा। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत बात यह है कि यीशु मसीह ने जमीन पर थूका और उसे लेकर उस व्यक्ति की आंख में लगाया। ये बहुत ही अनोखी बात है, परंतु उन्होंने ऐसा किया। क्यों किया, उसके पीछे हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद उसने कहा, तू शीलोह में जाकर स्नान कर, तब तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, या शीलोह में जाकर अपनी आंखों को धो तो तुझे रोशनी मिलेगी। तो ये सारी बातें यीशु मसीह ने क्यों कहा, उसकी हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात जब देखते वो ये है कि वो व्यक्ति जो है वो अंधा था। तो यहाँ पर देखिए 9वें वचन में हम पाते हैं, उस व्यक्ति को जब लोगों ने पूछा तो उसका जवाब क्या था। 9th चैप्टर 9th वर्स में देखते हैं, कुछ लोगों ने कहा यह वही है, और दूसरे ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। तब उसने कहा, मैं वही हूँ। This blind man, he says that I am the same man who lived these many years without any kind of light, without sight. मैं इतने साल अंधा था और मैं कुछ भी नहीं देखता था, और जिस व्यक्ति को आपसे बात कर रहे हो वो आज वही व्यक्ति है। मैं वही व्यक्ति हूँ जो अंधा था, अब मैं देखता हूँ। That is the first testimony we see from this blind man. और इसीलिए वो इतने साल वो जो है वो अंधा था। इस बात को परमेश्वर उसके मुख से बताना चाहते थे, मैं वही हूँ। I am the same person who received the sight. 9th verse में लिखा है, he said that, others said that maybe he is like him, but he said, I am he. कई बार परमेश्वर आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ जो इतने दिनों परमेश्वर के दूर था, परमेश्वर के बातों को नहीं मानता था, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता था, परमेश्वर के व्यतिरिक्त में रहता था, उनके विपरीत बातें करता था, लेकिन आज मैं वही हूँ जो यीशु मसीह के प्रेम को जाना हो। तो वो पहली गवाही हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार उस अंधे व्यक्ति के जीवन से हम पहली बात जो सीखते हैं वो ये है कि वो पूरे धैर्य से कहा कि हाँ मैं वही हूँ। परमेश्वर आज आपसे मुझसे भी कहना चाहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ जो पहले आपके विरोध था। दूसरी बात जो हम देखते हैं वहाँ पर, वो जो शीलोह के वहाँ पर जा रहे हैं, उसके आँख में मट्टी लगा रहे हैं, तो वो क्यों हुआ। तो दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर उसके जीवन में उस ओबीडियंस को, आज्ञाकारिता को देखना चाहते थे। परमेश्वर उसे उसी प्रकार मुंह से बोलकर ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि उस व्यक्ति के अंदर आज्ञाकारिता है या नहीं देखना चाहते थे। तो दूसरी बात जो हम देखते हैं वो 11वें वचन में पाते हैं, वहां पर यीशु ने उस व्यक्ति के चेहरे पर, उसके आंख पर मिट्टी लगाई और उससे कहा कि तू जाकर शीलोह में जाकर धो ले। यीशु मसीह क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो देखना चाह रहे थे क्या ये आज्ञाकारी है या नहीं। और वहां पर हम देखते हैं कि वो गया और उसने अपनी आंखों को धोया। 2 बातों को वहां पर हम देखते हैं आज्ञाकारिता में। He went to that place which is called Shiloh. अगर शीलोह के बारे में हम देखें तो हम आप जानते हैं कि ये शीलोह जो है वो राजा हिजकिय्याह जो है उन्होंने इसे बनाया था। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय 20वें वचन में आप पा सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने हिजकिय्याह जो राजा थे उन्होंने उस कुंड को बनाया था, और उस कुंड की विशेषता ये है कि लोग वहाँ पर जाएं और परमेश्वर की महानता को देखें। सो शीलोह के कुंड में यहाँ पर इस व्यक्ति ने गया और अपनी आंखों को धोया। तो वहाँ पर दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है, जिस व्यक्ति ने कहा यस आई एम ही वेंट, आई वेंट, वहाँ लिखा है मैं गया। वहाँ पे देखिए 11वें वचन में लिखा है कि मुझसे कहा इसलिए शीलोह में जाकर धो ले, अतः मैं गया। वहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन को देखिए आप, आई एम ही, मैं वही हूँ। यहाँ पर दूसरी बार कह रहा है मैं गया, जैसा यीशु मसीह ने मुझसे कहा मैं गया, और यीशु मसीह ने कहा अपनी आंखों को धोना, मैंने धो लिया। तो ये 2 बातें हमें याद दिलाते हैं कि ही वाज
वेरी वेरी ओबीडियंट। उसने ये नहीं सोचा कि इतने साल से मैं अंधा हूँ, मैं अभी वहाँ जाकर अपने आंखों को धोऊंगा तो कैसे ठीक होऊंगा। उसने ये भी नहीं सोचा कि यीशु मसीह ने उसके आंख में क्या लगा है, वो भी नहीं जानता था, परंतु यीशु मसीह ने जो कहा उसको उसने किया। प्यारे दोस्तों, ये दूसरी बात हमें सीखने की जरूरत है, वो ये है कि हम आज्ञाकारिता में बने रहें। हमारे जीवन में आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है, माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर हम सीखते हैं दूसरी बात अंधे व्यक्ति से, वो आज्ञाकारी रहा, और इसलिए वहां पर हम तीसरी बात जो देखते हैं कि उसने रोशनी को पाया। सो आज्ञाकारिता हमेशा हमें एक रिजल्ट को देती है, वो ये है कि हमारे जीवन में हम ज्योति को देखते हैं, हमारे जीवन में हम आनंद को देखते हैं, हमारे जीवन में हम खुशी को पाते हैं। जब हम आज्ञाकारी रहते हैं परमेश्वर के वचन से तो हम जीवन में खुश रहते हैं। यहाँ पर देखिए उसे 11वें वचन में लिखा है, मेरी आंखें आंखों पर लगाकर उसने जब कहा, जब मैं धोया तो मुझे मेरी आंखों में रोशनी मिली और मैं देखने लगा। ये हम 11 और 12 वचन में पाते हैं। सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ही वाज ओबीडिएंट। थर्ड अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं वो ये है कि ही रिसीव्ड, बिकॉज ऑफ ओबीडियंस ही रिसीव्ड द साइट, द लाइट, ही रिसीव्ड द लाइट। आज्ञाकारिता हमेशा हमें हमारे जीवन में रोशनी को लाती है। और आगे चले जाए तो हम पाते हैं इस व्यक्ति से एक और बात जो सीखते वो ये है कि वो अपने आप को धोने के लिए तैयार था, धोने के लिए तैयार था। आज भी हमें जरूरी है कि हम अपने आप को साफ करने के लिए तैयार रहें। यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोने के लिए हमेशा सक्षम है। अगर आज भी कई लोग जो अपने पापों में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो परमेश्वर का वचन एक बार हमें फिर से याद दिला रहा है, आप तैयार होइए अपने आप को धोने के लिए। He washed himself, he washed his eyes and he got the sight. So एक और बात हम इस बात से सीख पाते हुए ये है उसके 12वें वचन में कि उन्होंने उस बात को किया और वो अपने आप को धोने के लिए, अपने आप को स्वच्छ करने के लिए तैयार था। आज हम चारों तरफ जो है सैनिटाइजर के बारे में देख रहे हैं और सैनिटाइजर से हम सब लोग जो है अपने आप को साफ कर रहे हैं। वो अच्छी बात भी है, वो शारीरिक रूप से हमें साफ करने के लिए, आत्मिक रूप से साफ करने के लिए हमारे पास यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा हम अपने पापों से अपने आप को साफ और पाक पाते हैं। हमारा हृदय जो बहुत ही गंदा था, जो बहुत ही मलिन था, उसे यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हिम की नाय सफेद कर दिया। ये बाइबल हमें सिखाती है। यशायाह नबी किताब में कहते हैं कि तुम्हारा हृदय जो है मैले चिथड़े के समान था, जिसे परमेश्वर ने हिम की तरह साफ कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें हमें याद करने की जरूरत है। वो धोने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए तैयार था। हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को साफ करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और आगे चले जाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं उसके 12वें वचन में वो इग्नोरेंट था, उसे नहीं मालूम था कि वो कौन है जिसने उसे ठीक किया। वहाँ लिखा है, देखिए, उन्होंने उससे पूछा वो कहाँ है, उसने कहा मैं नहीं जानता। ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, दो ही रिसीव्ड बट ही वॉज इग्नोरेंट, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं थी। जब उसकी आंखें आई तब यीशु मसीह को उन्होंने नहीं देखा। सो इग्नोरेंस इज देयर समटाइम, दो वी रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, वी आर इग्नोरेंट सेवरल टाइम्स। यहाँ पर इस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि हालांकि इसे सब कुछ मालूम था, परंतु अज्ञान था कि ये सारी चीजें यीशु मसीह ने उसे की है। उसने आज्ञाकारिता को दिखाई, उसने अपने जीवन में आशीष को भी पाया, परंतु फिर भी वो जो है अज्ञान था। वो परमेश्वर को नहीं जान पा रहा था कि वो कौन है। 12वें वचन में जब लोगों ने उससे पूछा, उसने कहा मैं नहीं जानता कि वो कौन है। परंतु उसके बाद आगे हम और भी अच्छी बातों को देखते हैं। He was ignorant, but after that he find that who healed him. हमारे जीवन में भी हम कई बार परमेश्वर के आशीष को पाने के बाद हम इग्नोरेंट रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस ब्लाइंड व्यक्ति की तरह इग्नोरेंट ना रहें, परंतु इस ब्लाइंड व्यक्ति ने जिस प्रकार यीशु मसीह को अपनाया वैसे आप और मैं भी अपनाएं। तो और आगे हम चले जाएं तो इस व्यक्ति से हम एक और बात सीखते हैं, वो ये है कि इस व्यक्ति ने जो इग्नोरेंट था, उस व्यक्ति ने बाद में कहा कि मैं जानता हूं कि वो कौन है। इग्नोरेंट व्यक्ति इग्नोरेंट ही ना रहा, अज्ञान व्यक्ति अज्ञानी ना रहा, परंतु हम देखते हैं आगे चलकर 25वें वचन को देखिए, वहां पे 9वां अध्याय उसके 25वें वचन में देखें, वहां लिखा है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। यह स्टेटमेंट हमें समझने की जरूरत है। यीशु मसीह का एक स्टेटमेंट था जिसने वो कहा
की, ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए इस कार्य को हुआ। इसे हमें समझने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, इस व्यक्ति का आंसर देखिए, इसका जवाब देखिए, ब्लाइंड व्यक्ति का। यीशु मसीह की बातें जितनी महत्वपूर्ण है, वहां पर इस अंधे व्यक्ति की बातों को भी हमें समझने की जरूरत है। वो व्यक्ति कह रहा है, क्योंकि उसे जो है उस आराधनालय के सरदारों ने उससे बुलाकर अकेले में पूछा था। उनके माता पिता से पूछे थे और उनके माता पिता डरे हुए थे, परंतु इस व्यक्ति से जब पूछे, इस व्यक्ति से बातें कर रहे थे, तो उन लोगों ने यीशु मसीह को जो है वो परमेश्वर के विरोध मान रहे थे, क्योंकि इस कार्य जो घटनाएं घटी वो सबत के दिन था और लोगों ने यीशु मसीह के विरोध बातें की। और उसका जवाब यहाँ पर हम देखते हैं। यीशु मसीह के बारे में जब वो लोग उल्टा पुल्टा बात कर रहे थे, यीशु मसीह के विरोध जब बातें कर रहे थे, तब इस अंधे व्यक्ति ने साहस दिखाकर क्या कहा, देखिए 25वें वचन में, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है। क्यों कह रहे हैं वो अंधा व्यक्ति? क्योंकि जिन लोग वहां पे खड़े थे, जो आराधनालय में जो सरदार थे, उन लोगों ने यीशु मसीह को पापी कहा। इसलिए ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं नहीं जानता कि वो अच्छा है या नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, परंतु मैं एक बात जानता हूं। मैं एक बात जानता हूं, वो ये है कि मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। दैट्स व्हाट द पावरफुल स्टेटमेंट वो यीशु मसीह सुनना चाहते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये इसलिए अंधा हुआ कि ये जो है इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यहां पर देखिए यीशु मसीह के बारे में वो कितना महान बात उसने कहा। आप सब लोग ज्ञानवान हो, आप सब जानते हो, आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह पापी है, परंतु मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अंधा था, परंतु अब मैं देखता हूं, और मेरे लिए वो बहुत ही विशेष है। आपके लिए वो पापी हो सकता है, आपके लिए वो बेकार हो सकता है, लेकिन मेरे लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए यीशु मसीह जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये गवाही वहां पर उस व्यक्ति ने दी, उस अंधे व्यक्ति ने दी, और उसने उस 25वें वचन में कहा, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। और 26वें वचन में देखिए, वहां लिखा है, उसने फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? तब उसने उससे कहा, मैं तो तुमसे कई बार कह चुका हूं, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्यों बार बार मुझसे पूछ रहे हो? तब वे उसे भला बुरा कहकर बोले कि तू ही उसका चेला बन जा। क्योंकि इस व्यक्ति ने उसे कहा कि क्या तुम उसका चेला बनना चाहते हो? तो उसने कहा, नहीं नहीं, हम नहीं बनना चाहते हैं, आपको बनना है तो बन जाओ। उस अंधे व्यक्ति से उन्होंने कहा कि अगर आपको उसका चेला बनना है तो बन जाओ, हम तो मूसा के शिष्य हैं, जो मोसेस जो आज्ञा को दी उसको हम पालन करते हैं, और मोसेस की आज्ञा ये है कि हम सबत को माने, और ये व्यक्ति जो है सबत को नहीं मान रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने यीशु मसीह के विरोध में बुरा भला कहने लगे वे लोगों ने। तो उसका जवाब उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से कहा, वो ये है कि मैं पहले अंधा था, अब मैं देखता हूँ। तब इस व्यक्ति ने उनसे बातें करते हुए 27वें वर्ष में उन्होंने एम्फेसाइज किया, वो ये है कि क्या तुम उसका शिष्य बनना चाहते हो? He emphasized them. 2 times he says that I was healed because of this. I am healed because of this man. तो उस बात को यहाँ पर उन्हें फिर से एक बार याद दिलाया। तो हमारे जीवन में कई बार हम जब गवाही देते हैं तो कई बार हमें एम्फेसाइज करने की भी जरूरत है, हमें दोबारा भी बताने की जरूरत है। एक बार हम बता दिए काफी ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए ब्लाइंड मैन से हम सीख सकते हैं, उस अंधे व्यक्ति ने फिर से उनको जवाब देने के लिए तैयार था। और इतना ही नहीं, इस बार वो सरदारों से बात करते हुए कह रहे हैं कि क्या तुम उसके शिष्य बनना चाहते हो? यानी उनको भी वो यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए तैयार थे। That's what the testimony is. When he received the sight, he is ready to face the obstacle and he was ready to face their questions and he is ready to answer the questions. और उनको भी इस यीशु मसीह के बारे में बता रहे जिसे उन्हें देखा भी नहीं था। तो ये प्यारे दोस्तों, हमें सीखने की जरूरत है उस व्यक्ति के द्वारा, उस अंधे व्यक्ति के द्वारा। और थोड़ा आगे चले जाए उसके 27वें 28वें वचन में, वहां पर हम एक और महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। वो ये है कि उसने उस व्यक्ति को कहा कि यही परमेश्वर है। और आप बहुत ही अच्छे रूप से यीशु मसीह की बातों को देख सकते हैं। यीशु मसीह महत्वपूर्ण बातों को साधारण लोगों से उन्होंने बताया। अगर आप सामरी स्त्री के साथ यीशु मसीह की बातों को देख लें तो सामरी स्त्री से यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन का जल मैं हूं। हालांकि एकदम साधारण स्त्री थी, उससे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताया। यहाँ पर भी हम इस व्यक्ति को देखते हैं, अंधे व्यक्ति को। यहाँ पर यीशु मसीह उनसे वो बातें कही जो बहुत से लोगों को उनसे साथ उन्होंने नहीं कहा।
आइए मेरे साथ मिलकर यीशु मसीह ने उनके साथ क्या कहा उसको हम आगे देखते हैं। उसके 35, 36 और 37 वचन में चले जाए तो वहाँ पर जो हम और महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं। 35वें वचन में देखिए, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, तब उसने उनसे भेंट की। अब तक यीशु मसीह को उन्होंने नहीं देखा था। 35वें वचन में यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास आकर भेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उस व्यक्ति को बाहर ढकेल दिया था, समाज से निकाल दिया था। इसलिए यीशु मसीह उस बात को सुनकर यीशु मसीह उससे भेंट करने के लिए उसके पास आया और क्या उससे कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? और देखिए वहां पर यीशु मसीह उनसे कौन सी बात कर रहे हैं, उनसे अपने आप को परमेश्वर का पुत्र प्रकट कर रहे हैं। शिष्यों को भी उन्होंने प्रकट नहीं किया। शिष्य जो उनके साथ इतने दिन थे, उन शिष्यों से भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यहाँ पर उस अंधे व्यक्ति से कह रहे हैं कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वो कौन है? यानी उसे कुछ भी नहीं मालूम था। तो अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। प्यारे दोस्तों, आप और मैं भी उसी प्रकार अंधे थे। हम पर यीशु मसीह ने प्रकट किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्या आप इस बात को कभी समझ पाए? यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को नहीं बताया, आपको और मुझे बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और हमने भी कई बार इस अंधे व्यक्ति के समान कहा, हे प्रभु तू कौन है कि मैं, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? तब यीशु ने उससे कहा कि तू जिसे देखता है और जिसे तू बातें करता है ये वही है। तब 38 वर्ष में कह रहे, उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। यहां पर इन 3 वचनों को अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि दिस ब्लाइंड मैन हैज अ डिजायर टू नो हु गॉड इज, हु जीसस क्राइस्ट इज। द डिजायर, वो डिजायर जो है हमारे अंदर कई बार कमी को हम देखते हैं, उतना डिजायर हमारे जीवन में हम नहीं देखते हैं। हालांकि हमने बहुत सी आशीषों को परमेश्वर से पाए हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमने बहुत से आशीषों को पाए हैं, अनगिनत आशीषों को पाए हैं, लेकिन कई बार हमारे अंदर वो जो इच्छा शक्ति जो है वो कम रहती है। जहाँ पर इस व्यक्ति ने जब सुना कि ये परमेश्वर का पुत्र है, उसी समय उन्होंने अपने इच्छा को जाहिर किया और उसने कहा कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। दिस ब्लाइंड मैन हैज अ ग्रेट डिजायर टू सी गॉड एंड टू वर्शिप द गॉड। और उसके आगे हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा की। और वहां पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने न केवल अपनी इच्छा को जाहिर की, और 30वें वचन में हम पाते हैं उसने विश्वास किया, और जब उसने विश्वास किया तो उसने उसकी आराधना की। दैट्स वी सी इन 39 वर्स, 38-39 वर्ष में देखते हैं, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, ही बिलीव। और उसके आगे देखिए 39 वर्ष में पाते हैं कि उसने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ये यीशु मसीह ने कहा। क्यों यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं? उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह की आराधना की और खुशी से यीशु मसीह के पीछे हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण बात फिर से कह रहे हैं। पहले उसने कहा कि यह अंधा इसलिए है क्योंकि इसके अंधेपन के कारण परमेश्वर की महिमा हो। फिर उसके बाद उसने उस अंधे व्यक्ति से कहा कि क्या तू जानता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। 2 महत्वपूर्ण बात कही। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि अंधे व्यक्ति जो है वो देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। व्हाट इट मीन्स, उसका अर्थ क्या है? उसके 38वें वचन देखिए वहां पर क्या है। वहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह जो है उन सारे लोगों को प्रश्न कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, जो सोचते हैं कि वे जो है परमेश्वर के उस जो लॉ को जानते हैं, परंतु उन्होंने उनके जीवन का मुख्य बात जो है वो भूल गए। वो मुख्य बात जो ये था कि परमेश्वर की आराधना करना, उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना भूल गए। परमेश्वर ने उन्हें बचाया, उस परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर ने उन्हें अच्छे जगह पर ले आए, उस जगह से उन्हें आराधना की, परंतु परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर ने उन्हें बहुत अच्छा मंदिर बना के दिया, उस मंदिर को उन्होंने आराधना की, परंतु परमेश्वर को भूल गए। कई बार हम भी ऐसे रहते हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो शोहरत है, जो नाम है, जो पोजीशन है, उसकी आराधना करते हैं, परंतु जिसने हमें ये सब कुछ दिया है उसे भूल जाते हैं। यहाँ पर इस अंधे व्यक्ति से हम सीखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद उसने आराधना की, विश्वास की, पूरे हिम्मत के साथ गवाही दी। और इसलिए यीशु मसीह वहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं और जो अंधे हैं वे देखने लगे। यानी कई लोग जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, उन सब का ज्ञान
परमेश्वर के सामने अंधा है। उन सब की पोजीशन जो है कोई वैल्यू नहीं रखती है। और ये बात वहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये उस अंधे व्यक्ति से हम सीख पाते हैं। क्या मैं विश्वास करूं कि परमेश्वर ने आज हम सबसे बातें की हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि यह अंधा व्यक्ति हमें क्या सिखाएगा, इस अंधे व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं? अगर आप इस पूरे एपिसोड को फिर से पढ़ेंगे तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीख सकते हैं। बहुत से लोग जो अपने आप को सब कुछ जानते हैं, सोचते हैं, उनके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो अंधे व्यक्ति के समान है। क्या परमेश्वर आपको देखकर, मुझे देखकर अगर ऐसा कहेंगे तो हम कहाँ पर अपने आप को पाते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन झुंड में ना रहें जो अपने आप को अपनी शौहरत की आराधना करते हैं परंतु परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वो सब यीशु मसीह के द्वारा आपको मिला है। इस बात को आप समझें और इसके द्वारा आप परमेश्वर की आराधना करें, ना कि उन वस्तुओं को की आराधना करें, ना कि उन पोजीशंस को, ना कि उन सब बातों को। यह परमेश्वर आपसे मुझसे चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखते हुए एक दो बातों को बताकर समाप्त करूंगा। पहली बात तो यह है कि ये जो अंधापन जो है वो एक प्रकार का पाप है। नेचुरली वी आर ऑल सिनर्स एंड वी आर ब्लाइंड। नेचुरली अगर हम अपने जीवन के बारे में देखें तो स्वाभाविक रूप से हम सब इस दुनिया में हम पापी और अंधे हैं। और हमारी परिस्थिति जो है, हमारी जो परिस्थिति जो है परमेश्वर के सामने, वो इस प्रकार है कि हम कभी भी परमेश्वर को खोज नहीं सकते हैं। अगर बाइबल में देखें तो हम पाते हैं कि कोई समझदार नहीं है, कोई भी समझदार नहीं जो परमेश्वर को खोजने वाला हो। उस प्रकार का अंधापन हमें से बहुत सौ के लोगों में है। हम में से कोई भी परमेश्वर को खोज कर परमेश्वर के पास जाने वाले नहीं हैं। इसलिए यीशु मसीह स्वयं हमारे पास आए। दूसरा अंधापन जो हम देखते हैं वो ये है कि हम मसीह की उस सुंदरता को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। मसीह की सुंदरता को हम नहीं देख पाते हैं। ये एक प्रकार का अंधापन है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनके जीवन का वो सुंदरता हम नहीं देख पाए। वो एक प्रकार का अंधापन है। तीसरा जो अंधापन जो हम देखते हैं वो ये है, हमने परमेश्वर का अनुग्रह तो पाया परंतु उस अनुग्रह को हम देख नहीं पाते हैं। द ब्लाइंड ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। Many times we are blind. We receive the grace of God, but we are unable to comprehend that grace. वो एक प्रकार का अंधापन है। अगर हम बाइबल में देखें, रोमियो के पत्र में हम पाते हैं 11 अध्याय उसके 8वें वचन पाते हैं, जैसे कि लिखा है कि परमेश्वर ने आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है कि उनकी आंखें जो है ना देख पाती हैं ना सुन पाती हैं कि उन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसी प्रकार और भी आगे हम चले जाएं तो हम देखते हैं कि हम उन सारी बातों को जो नहीं देख पा रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमेशा हर क्षण कर दिया है, उस प्रकार का एक ब्लाइंडनेस को हम देखते हैं। ब्लाइंड टू द थिंग्स ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के कार्यों को देखने का आंखें हमारे पास कई बार नहीं रहती हैं। वी आर ब्लाइंड टू सी गॉड्स वर्क अराउंड अस, इन अस। और आगे चले जाए तो हम पाते हैं वी आर ब्लाइंड टू सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति को, यीशु मसीह की उपस्थिति को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। और इसलिए कई बार हम उस नया जीवन का जो हमारे अंदर स्वभाव है उसे हम लोगों तक नहीं दिखा पाते हैं। जिस प्रकार निकोदेमस आया था उस प्रकार हम भी कई बार हो जाते हैं और हम अपने चारों तरफ के बुराइयों को देखने के लिए अपनी आंखों को खोलते हैं और बुराइयों के बीच में हम अपने आप को पाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे ब्लाइंडनेस हमारे जीवन में है। तो प्यारे दोस्तों, इस संध्या काल के समय एक बार परमेश्वर हमसे फिर से बातें कर रहा है और हमसे कह रहा है कि हम इस व्यक्ति से सीखें। जो व्यक्ति पहले इग्नोरेंट था परंतु बाद में उसने उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उनके जीवन में रोशनी को उन्होंने देखा। उतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हुए लोगों को भी यीशु मसीह के बारे में बताया है। आइए अपने आप को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, इस सुंदर संध्या काल के समय एक बार फिर से आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन के मधुर बातों को सीखने के लिए आपने सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम भी अंधे व्यक्ति की तरह थे परंतु आपने हम पर प्रकट किया कि आप हमारे उद्धार करता है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। इस बात को आपने हमारे जीवन में प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर,
होने दीजिए कि हम आने वाले दिनों में और भी आपके आज्ञाकारी बन सकें, आपके गवाह बनकर हम इस दुनिया में जो अंधकार में जो लोग रह रहे हैं उन्हें रोशनी तक चलाने वाले बन सकें। प्यारे परमेश्वर, इस वचन को आप आशीष कीजिए। जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं उन सब के जीवन में आपकी आशीष को हम चाहते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी, हमारे इस दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस महीने भर आपने हमें संभाल के रखा, इस महीने के आखिरी सप्ताह तक आपने चलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह में जब हम नए महीने में प्रवेश करते हैं, आपकी आशीष को हम चाहते हैं। पिछले महीने भर आपने हमें संभाल के रखा, तंदुरुस्त रखा, सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और कमज़ोर हैं, जिनके जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष को उन्होंने पाया, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिन परिवारों में दुख तकलीफ है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बुखार से और सर्दी से जुकाम से जो बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, उनके अंदर के भय को दूर करिए, आपके विश्वास को बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक वर्ग के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले जवान हैं, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, सबों को आप आशीष दीजिए। विशेष तौर से आपके प्रेम में बढ़ने के लिए, आपके वचन में बढ़ने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए आप सहायता कीजिए। आपने जो कुछ हमारे जीवन में किया है उन सबको एक बार फिर से स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप दयावंत परमेश्वर हैं, आपने हम पर दया को दिखाई है। हाँ प्रभु जी, आपकी उस महान दया को हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस आने वाले सप्ताह में आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने में सहायता कीजिए। हमारे अंदर जितने भी अंधेपन के गुण हैं उन सबों को आप दूर करिए, ताकि हम सब रोशनी के में चलने वाले बन सके और रोशनी के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, अगर आपकी दोबारा आगमन में देरी होती है तो हम सब एक बार फिर से मिलकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करने में आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर की अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।